ये जो आज आपके सामने आप वीडियो देख रहे हैं, ये आपके वरे न्यारे कर देगी, इतना मुझे पक्का विश्वास है। आपका कल्याण हो जाएगा, इतना मुझे पक्का विश्वास है। आपकी रूह खुश हो जाएगी, बाग-बाग हो जाएगी, इतना मुझे पक्का विश्वास है। कुछ चीज़ें कहते हैं ना फोखा-पाकी के अलावा भी कोई चीज़ें समझनी चाहिए, आनी चाहिए और क्योंकि जब चीज़ों को समझ के किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं, वो कहते हैं ना जब आपके रूह को वो चीज़ पता चलती है, आप उसको ग्रहण करते हो, आपके ये जो नेगेटिव प्रभाव हैं ग्रहों के, वो वैसे ही छिन-भिन होते चले जाते हैं, क्योंकि आपका ज्ञान बढ़ता चला जाता है। अब जो शुक्राचार्य जी थे, वो कौन है? आपको पता है? शुक्र, शुक्र करते रहते हो, वो शुक्राचार्य जी है कौन? शुक्राचार्य जी दानव के गुरु हैं। उनके पास संजीवनी विद्या है। किस चीज़ की संजीवनी विद्या है? कि वो मुर्दे में भी जान डाल दें। तभी तो अब इसका कनेक्शन सुनना, जब मैं बोलती हूँ एक इंसान के अंदर अगर शुक्र उसका नेगेटिव हो गया तो उसके अंदर जुनून नहीं रहेगा। जुनून, वो फायर, आप समझे? क्यों? शुक्र खराब है। उनके पास शुक्राचार्य जी के पास एक संजीवनी विद्या थी कि वो मुर्दे में भी जान डाल दें। अब ब्रह्मा जी ने खुश होकर कि वो इस पृथ्वी का कल्याण कर पाए, उनको ग्रह का वरदान दिया। क्यों? कि वो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो इंसान है, जो पृथ्वी लोक है, उसका कल्याण कर पाए। अब कितनी विचित्र बात है, एक इंसान के कल्याण के लिए उसका शुक्र का सपोर्ट कितना ज़रूरी है। पैसा चाहिए, शुक्र से देखो, प्यार चाहिए, शुक्र से देखो। शुक्र खराब हो गया तो क्या होएगा? पैसा आएगा नहीं। पैसा आएगा तो टिकेगा नहीं, शादी होने में दिक्कत, शादी होगी तो निभने में दिक्कत, कंसीविंग में दिक्कत, तो शुक्र से देखोगे, देखोगे कि नहीं देखोगे? आपको लग्ज़रीज़ लग्ज़रीज़ करते रहते हो, जो तत्व है अगर भाग्य में नहीं है, वो भाग्य में लाए कैसे? अब जब तक ये चीज़ें नहीं पता चलेगी तो कैसे चलेगा काम? तो इंसान को अगर अपना कल्याण करना है, तो किसको उजागर करना पड़ेगा? शुक्र को उजागर करना पड़ेगा। अब श्रीमल पुराण के अनुसार आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ एंड रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, श्रीमल पुराण के अनुसार जो भृगु ऋषि थे, उनकी बेटी कौन है? उनकी बेटी लक्ष्मी माँ है, श्रीमल पुराण के अनुसार। और उनके बेटे कौन है? शुक्र हैं। दिस इज हाउ दे आर कनेक्टेड। तो जहां पर शुक्र की बात आती है, तो किनकी आराधना करनी चाहिए? लक्ष्मी माँ की। तो अब जो आज हम ये सोच कर बैठे हैं, हर हमेशा सोचना पड़ता है ना, क्या चीज़ बताएँ? क्या चीज़ ऐसी बताएँ वीडियो के माध्यम से कि एक इंसान जो देख रहा है उसके बारे न्यारे हो जाएँ। तो एक माँ का मंत्र भी दे देती हूँ। शादी होने में दिक्कत है, शादी होगी तो निभने में दिक्कत है, पैसों का स्रोत खुल नहीं पा रहा, कंसीविंग में दिक्कत है, दूसरे उपाय तो हम बताएँगे बताएँगे। आपके आपके अंदर जुनून खत्म होता चला जाता है। हमारे मस्तिष्क का हिस्सा सब्सटेंशिया निग्रा अगर वीक होएगा तो क्या? ओ कुछ नहीं, उसको जुनून ही नहीं रहेगा। वही है, बुरा मत मानी, ओ मुर्दे जैसा पड़ा रहेगा। हाँ, अब जी रह रहे हैं, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे थोड़ा होता है। अरे जिंदा हो तो जिंदा जैसे बिहेव तो करो, बट कैसे बिहेव करें? जब शुक्र को उजागर करेंगे हम। ठीक। अब तो क्या सोचा है, आपको मैं मंत्र भी दे देती हूँ, आपको मैं इलाज भी बता देती हूँ जो शुक्र के हैं। तो ये जो हमारा कनेक्शन है ना? कनेक्शन विद लक्ष्मी माँ एंड विद वीनस, प्लैनेट वीनस, उसके जो तत्व हैं उसको कैसे उजागर करें, जिससे क्या होगा? हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शानिया सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? माइक चेक कर रही थी ना, इतनी नॉलेज की बातें आपसे करती हूँ, कभी सुनी है? मैंने आपको पहली चीज़ क्या कहती हूँ, रूह को सुकून देती हैं ये चीज़ें, हैं? यही तो होता है सत्संग। जब हम वीडियोज़ देखें, तो ऐसा ही यही तो होता है सत्संग। एक और मज़ेदार बात बताते हैं, दिल बाग-बाग एक और होएगा। अब जैसे मैंने बोला आपको कि ऋषि भृगु के शुक्र बेटे हैं और बेटी कौन है? लक्ष्मी माँ।
शुक्र के 2 भाई और हैं। बताओ उनका नाम क्या है? सोचो। धाता, विधाता। धाता का काम क्या है? आपके अस्तित्व को इस्टेब्लिश करना। और विधाता का काम क्या है? किस्मत। किस्मत। समझे? तो धाता, विधाता, शुक्र, लक्ष्मी माँ। ये है कहानी। ये कहानियां बहुत है, चीजें मतलब आपको मैं तभी तो कहती हूँ। अब ये फोखा पाकी क्या हो रही है कि शराब पियो, शुक्रवार को शराब पियो, ये बोला जाता है। हरिका मैम भी साथ है, नमस्कार दोस्तों। बोला जब किसी ने मेरे को फॉरवर्डेड भेजा, शुक्रवार को शराब पियो। ले क्या क्या चल रहा है ये? हरिका मैम ये चल क्या रहा है दुनिया में? सच्ची क्या? चलो खैर, पहले बताओ क्या बताऊं। अब मंत्र से शुरू करती हूँ, मंत्र से शुरू करती हूँ। मैं कहती चलते फिरते उठते बैठते। वैसे तो 108 बार, 108 बार अगर कर सकते हो, है ना, जो इस ब्रह्मांड में, वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में, जहाँ पर डायरेक्ट शुक्र की वाइब्रेशन आ रही है, उसको पहले वारे न्यारे कर देते हैं। मैं तो कह रही अगर कर सकते, नहाने से पहले अपनी पूरी बॉडी पे दही लगा लो, या अगर खेत की मिट्टी मिल जाए तो खेत की मिट्टी के अंदर दही डालकर, उसका पक्का पक्का है ना, पक्का तत्व है, खेत की मिट्टी पक्की तत्व है, तो खेत की मिट्टी के अंदर थोड़ी सी दही डाल के अपने बॉडी पे लगाओ। मन ही मन, मन ही मन चेहरे पे, हर मतलब प्रॉपर बॉडी पे दही लगाओ और बैठकर किस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना है? ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। एकदम एकाग्रचित होकर, एकदम एकाग्रचित होकर बस उसको महसूस करो, उस मंत्र को महसूस करो। बस ये नहीं ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा, हाँ देखते हैं कुछ होएगा, ऐसे थोड़ा होता है यार। अभी तो इतनी डीप बातें बताई हैं, इतनी डीप चीजें बताई हैं। क्या कल्याण नहीं करेगी? धाता, विधाता, शुक्र, लक्ष्मी माँ का जब आशीर्वाद मिलेगा, किस्मत बलवान होएगी, अस्तित्व बनेगा, रूप निखरेगा, पैसा आऊगा, पैसा टिकेगा, ऐश्वर्य दिखेगा, लग्जरीज दिखेगी। यही हमारा मकसद है। और जब आपके पास पैसे आएंगे तो बाहर जाएंगे, जब आप जरूरतमंद, जो आपके जैसे सक्षम नहीं है, जो बेजुबान है, जो उनके रचेता हैं, उनके लिए आप करेंगे। उनके लिए तो अभी भी करनी चाहिए, तभी तो मतलब बनेगा। शनि का उपाय करना है तो कुत्तों की सेवा करें, शुक्र के उपाय करने हैं तो कुत्तों की सेवा करें, केतु, राहु, आपको क्या बताएं, मंगल, क्या बताएं। और ऐसे नहीं जी घर पे है उनको खिला दें, नो नो नो। आप देखो तो सही, आप ये करके तो देखो। बट चलो खैर, अभी हम, हमारा जो सब्जेक्ट है हम उस सब्जेक्ट पे रहते हैं। ये भी वैसे हमारा तो सब्जेक्ट है ही है, बट आपको बता रहे हैं। चलो ये अब हमने ये आपको मंत्र बोला, वैसे भी चलते फिरते कहते हैं ना, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर चलना चाहिए। जिनका विवाह होते होते भी रह जाता है, टूट रहा है, कंसीविंग में दिक्कत आ रही है, काली माँ का भी बता दूंगी, दक्षिण काली के बारे में भी बता दूंगी। ठीक है, वो तो शुक्र भी बलवान होएगा, राहु केतु भी बलवान होंगे, क्या बताएं, शनि भी बलवान। दक्षिण कालिके की बात कर रही हूँ, वो कल के वीडियो में बताएंगे फिर। ठीक है, या अंतर्मन हीलिंग पे बताऊंगी। अब दूसरी चीज, चकोर टुकड़े चांदी के लेकर, छोटे छोटे चकोर टुकड़े चांदी के लेके आपने इसको, नीम का जो पौधा होता है, नीम का पौधा, देखो जो बालों वाला प्रयोग आपको बताया था वो दूसरा प्रयोग है, उसको मिक्स नहीं करने का। कोई शहद का उपाय बताती हूँ, अच्छा वो आपने वीडियो में बताया था। अरे भाई जो कंसल्टेशन में चीजें बताती हूँ वो तो ऐसी चीज है, पूरा ब्रह्मांड क्या, संसार क्या, वीडियो क्या, कहीं ना मिलेगा आपको। तभी बोलती हूँ रिकॉर्ड करो कंसल्टेशन को, एक एक चीज को लिखो, समझो, एकदम अपने रूह में उतारो कंसल्टेशन को, ऐसा। चलो बट छोटे छोटे चांदी के जो चकोर टुकड़े होते हैं, उसको आपने क्या करना है, नीम के पौधे में गाड़ के आना है, उसके जड़ के इर्द गिर्द गाड़ के आना है जी। कब गाड़े? कभी भी गाड़ो। मैं आपको इसका कोई स्पेसिफिक डे नहीं दे रही कि आपने फ्राइडे को ही करना है। आप अपने पॉकेट के अनुसार हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 1 बार, 2 हफ्तों में 1 बार, जब आपको मौका मिले, पतला, एकदम पतला सा चांदी का चकोर टुकड़ा ही तो लेना है, उसको दबा के आ जाओ। अब जी
अभी उस लेवल की हमारी पॉकेट नहीं है कि हम चांदी खरीदे। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। एक और इलाज बता रही हूँ, ये दोनों तीनों सारी चीजें भी आप कर सकते हो वैसे तो। 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का और एक सफेद फूल, जो नाला होता है ना, नाला, उसमें प्रवाह करना शुरू कर दो। मैं तो ये भी नहीं बोल रही तालाब नदी नहर, ये तालाब नदी नहर में होगा ही नहीं, ये होगा ही नाला में, और नाला तो हर जगह है। 1 रुपए का सिक्का और एक सफेद फूल नाले में डालो, शुक्र होगा महाबलवान। और भी चीजें बतानी थी, फिर एक ही वीडियो में इतनी सारी चीजें नहीं बताऊंगी। ठीक, तो हम मिलते हैं अंतर्मन हीलिंग पे। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।